नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चंस पेपर लेकर के आई हूँ, जिसमें आपका अभी 28 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था और इस क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। और इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके इसमें जीके क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें 70 क्वेश्चंस होम साइंस से संबंधित था। तो चलते हैं, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊंगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस हमारा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, क्या है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पर मीन मोड मीडियन जो है, लेकिन रेंज जो है केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईमेल किसने भेजा था। तो पहला ईमेल जो भेजा था, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने पहला ईमेल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, जंक ईमेल। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो जंक ईमेल को और किस एक को भी कहा जाता है इसमें से, तो इसका जो आंसर होगा स्पैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कंप्यूटर में क्या कही जाती है। फॉर्मेटिंग कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा, यहाँ पर रेनॉल्ड डी जॉनसन ने किया था। किसने, रेनॉल्ड डी जॉनसन ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था। गूगल स्कॉलर इज अ वेब ब्राउजर। गूगल स्कॉलर इज अ वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी कई बार आया भी हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। तो ये साइंटिस्ट आइंस्टीन की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन जो डी आंसर है, अस्तर विन्यास, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का जो आंसर है यहाँ पर 10 का जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। तो पुर्तगाल है। कौन है, पुर्तगाल है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वायुमंडल की मध्यमंडल पर धरती सतह पर किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक फैली हुई है। तो 50 से 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितना, 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध सित्तौन मार्शल की गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर जाएगा, क्या होगा, तमिलनाडु में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कांचीपुरम का शासक था। तो विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली एक जो है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, मुगल शासक शाह आलम के द्वारा अर्श-ए-एलान जंग की उपाधि किसको दी गई। रॉबर्ट क्लाइव को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर जाएगा, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर जूट वेस्ट बंगाल, यानी ए आंसर सही है। जूट वेस्ट बंगाल में है और टी जो है असम में है और रबड़ जो है केरल में है और शुगर केन जो है शुगर केन उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संविधान में इसका विधिवत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करने के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है, मूल कर्तव्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे कि किस वाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में
परिचित किया कि मूल अधिकारों तथा निश्चित तत्वों के सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका आंसर ये होगा। और काफ़ी इस पे चर्चा हुआ था इस टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते थे, भारतीय के क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का प्रारंभ किया था? अंकुर योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? W.B. रमन जो है द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सांख्यिकी में व्यक्ति की आय का एक उदाहरण क्या है? कंटिन्यूअस जो होता है, ये जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, इसमें एज और वेट होते हैं, इसमें लिया जाता है। एज प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या विशेषता है? तो विश्वसनीयता और वैधता दोनों होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू हो जाता है 31 से, और यहाँ पर आपका होम साइंस से है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करिए। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो देखा पहले है स्वयं सेवा, यानी जो सेल्फ सर्विस इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ सर्विस। देखिए पूरे पूरे गलत है। यहाँ पर दूसरा तीसरा आंसर सही होगा, लेकिन पहला आंसर गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर पहला आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा, आंसर जाएगा बी। क्या होगा? इसमें ऑप्शन क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और सही कथनों का चुनाव करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सही कथनों का चुनाव करिए। जिनके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है उनके स्वास्थ्य कल्याण की सुरक्षा और सफाई सुविधा की मुख्य भूमिका होती है। सुरक्षा से आशय है कार्य के दौरान ऐसी परिस्थिति उपलब्ध करना जो दुर्घटना और चोट से संबंधित है। तो इसमें देखिए जो आंसर जाएगा यहाँ पर, सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इसमें जो मैंने ऑप्शन लिखा है यहाँ पर डी ऑप्शन है, लेकिन आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? मैंने डी यहाँ पर किया हुआ है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पकालिक खाद्य सेवा प्रणाली की विशेषता है? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर दूसरा, चौथा और पाँचवा, यानी भोजन उपग्रह सेवागत इकाई में पहुँचाया जाता है। सभी सुविधा तैयार खाद्य पदार्थ इकट्ठे खरीदे और परोसे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पाँचवा, केंद्रीय उत्पादन रसोइयाँ सेवा इकाई से अलग इमारत में होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मुझे जो लगता है दूसरा, चौथा, पाँचवा है, लेकिन आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने यहाँ पर डी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है। ये वही बहुत एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पर है साइक्लिक मेनू, अला कार्ट मेनू, टेबल डी हार्ट मेनू, सेक्रेट मेनू। देखिए साइक्लिक मेनू क्या होता है? चॉइस मेनू होता है। ठीक है, जो साइक्लिक मेनू होता है साइक्लिक मेनू जो होता है जेल, हॉस्पिटल और प्राइमरी स्कूल, यानी जो एक सीक्वेंस से चलता रहता है, सोम मंगल बुध। अला कार्ट का मतलब चॉइस मेनू, और सिर्फ टेबल डी हार्ट मतलब सेट मीनू, ये सेट मीनू होगा। नेक्स्ट है सेक्रेट मीनू, जिसका पता ही नहीं होता है, नॉट अवेलेबल नहीं होता है, यानी होटल में अनुपलब्ध भोज्य पदार्थ को हम सेक्रेट मीनू कहते हैं, जो हमारे मीनू में नहीं होता है। तो साइकिली का मतलब जो चलते हैं डे वाइज, आला कार्ड मतलब चॉइस मीनू। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर टेबल डी हार्ट मतलब सेट मीनू, और सेक्रेट मीनू फूड आइटम्स नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 नंबर है, नेक्टोलोपिया कौन सी किस विटामिन की कमी किस होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नर्सरी स्कूल के बाहरी खेल के मैदान के प्रति कितना इसका स्क्वायर वर्ग होना चाहिए? तो देखिए मैंने अनुपातता बताया 2 वर्ग मीटर। आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सेग्रेटेड एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए कौन सी शिक्षा होती है? स्पेशल व्यवस्था होती है, यानी विशेष शिक्षा योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 क्वेश्चन पे,
कि कपड़ा उत्पादों के अनुचित भ्रामक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार कौन सा संगठन है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर जाएगा FTC है। क्या है? FT यानी फेडरल ट्रेड कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 क्वेश्चन है। प्रोटीन रेशों से बने कपड़े को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखित में से पत्ती से कौन सा प्राप्त रेशा? देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हेम्प को टिक किया है। आप बताइएगा इसका आंसर और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, बीज वाला तंतु कौन सा होता है? तो यहाँ पर कपास जो है बीज वाला तंतु है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पे आते हैं। सिलाई मशीन में कहाँ पर बाबिन लगाई जाती है? तो दोलन दोलन हुक होती है, यहाँ पर बाबिन लगाई जाती है। दोलन हुक, इसको ऑसिलेटिंग हुक भी कहते हैं, जहाँ पर बाबिन लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गंधक रंजक का प्रयोग मुख्य रूप से किसे रंगने के लिए किया जाता है? तो वनस्पतिक कपड़े को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम परबोरेट क्या है? ये सब ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 है। लोगों को उनकी मौद्रिक एवं वास्तविक आय का उपयोग करने से जो संतोष प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? मानसिक आय। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। NCSB का फुल फॉर्म क्या है? नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस। ये टिक क्यों है? यदि आपको कुछ गलत लगता हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं कि मैम इसका आंसर ये है। आपको मोस्ट वेलकम है। ठीक है, वर्टिकल लाइन। अब देखिए यहाँ पर जिसका जो आंसर जाएगा, यहाँ पर A का 4 आंसर जाएगा। यानी जो वर्टिकल लाइन है डिग्निटी दिखाने का काम करता है, जो हॉरिजॉन्टल है वो रेस्ट को दिखाने का काम करता है, जो डायगोनल लाइन होता है डायनेमिक को दिखाने का काम करता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो रिजिड को दिखाने का काम करता है। तो इसका आंसर C जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 पे है कि यहाँ पर मूल्य प्रबंधन एक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत विशेष तरीके से योजना नियंत्रण तथा मूल्यांकन किया जाता है। और दूसरा है परिवहन व्यक्ति के विकास प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है A सही है, परंतु R इसका सही का वर्णन A का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर है, इसमें है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एर्गोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। यहाँ पे क्या आंसर होगा? ग्रीक वर्ड होगा। क्या होगा? ग्रीक वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी कंटेनर, टर्टरी और हेरमेटिक सील्ड कंटेनर। देखिए इसमें यदि आपने पढ़ा होगा मैटर मुझे जरूर टेलीग्राम पे सेंड करिएगा। ये मैटर मुझे नहीं मिला और ये एक नया टॉपिक था, इसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, तो हमें बताइएगा इसका आंसर। मैंने यहाँ पर A किया है, यानी A का 2, B का 4, C का 1, D का 3, लेकिन आप बताइए यदि आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे है कपड़ों के घेर के लिए। तो देखिए यहाँ पर सभी आंसर सही है, केवल हनी कम्ब गलत है। यहाँ पर हनी कम्ब नहीं होगा। स्मोकिंग, डार्ट और ब्लीट आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए B आंसर होगा। शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग और लेटिंग ऑफ होता है। ये कपड़े की बीविंग की प्रक्रिया है। लास्ट में लेटिंग ऑफ होता है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है जैकार्ड, सैटिन और पायल बुनाई। देखिए इसका जो आंसर जाएगा C होगा, यानी A का जैकार्ड ब्रोकेड होता है। सैटिन में वार्प यान जो है ऊपर ऊपर दिखते हैं सैटिन में, और सैटिन में वेफ्ट यान दिखते हैं, और वार्प में सैटिन होता है, और पायल में कॉर्डराय होता है। इसका आंसर C जाएगा। ठीक है, C जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटी महिला को कपड़े कैसे पहनने चाहिए? छोटी महिला को लंबाई वाले कपड़े पहनने चाहिए, यानी इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है पेंट के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पेंट के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें घुल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिष्कृत आराम और बाद की देखभाल गुणों को बढ़ाता है? देखिए ये भी कुछ क्वेश्चन मुझे अलग लग रहा था, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर आंसर पहला और चौथा किया। आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर, प्रस्तावित घर का दृश्य को क्या कहते हैं? तो पर्सपेक्टिव कहते हैं कि ऊपर से देखने पर हमें कपड़े का देखने में कैसा लग रहा है घर। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? इसका आंसर होगा 20 होती है। कितनी है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका सिद्धांत आवश्यकताओं के स्वप्निक संरचना पर आधारित होता है? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा मैस्लो नीड होगा। कितना होगा? मैस्लो नीड ने हायरार्किकल थ्योरी को बताया हुआ है। नेक्स्ट को यहाँ पे आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा, सिलेक्ट द एडुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप इंडिकेशन IQ लेवल। तो इसका जो एजुकेशन लेवल ग्रुप होता है 50 से 70 होता नहीं, इस लेवल के बच्चे थोड़ी मेहनत करने पर अगर लेवल इनका निम्न है तो ये पास या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि खेल क्रिया की संख्या उम्र के साथ घटती है। यहाँ पर दिवस अपने एक प्रकार का खेल है जिसमें न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है, कि समय व्यतीत करते हैं। देखिए, खेल एक उम्र के साथ घटती है, परंतु आर यानी ए तो सही आंसर है, लेकिन बी पूरी तरीके से गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा के विकास के क्रम को व्यवस्थित करिए। देखिए, बहुत ही बार नेट के भी क्वेश्चन ही आया हुआ है, तो इसका जो आंसर जाएगा ए होगा, यानी होलोप्रेस्टिक। इसके बाद यहाँ पर टेलीग्राफिक स्टेज होती है, फिर यहाँ पर प्राथमिक जटिल वाक्य होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर जटिल वाक्य होते हैं, लास्ट में भाषा यानी लिंग्विस्टिक इन्फेक्शन जो है इंस्टीट्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नव प्रारूप से बच्चों का संरक्षण नियम लागू किया गया 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश से शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड से शुरू हुआ है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? आरोन वेग के द्वारा। अगर पियाजेट होते तो यहाँ पे वो भी सही होते, लेकिन यहाँ पे उन लोगों का नाम नहीं दिया गया, तो इसका जो आंसर जाएगा आरोन वेग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा, हिस्ट्री ऑफ होम साइंस से रिलेटेड में लेडी एविका ने 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 68 नंबर पे क्वेश्चंस पे आते हैं। 4H क्लब का फुल फॉर्म क्या है? हैंड, हार्ट, हैंड्स एंड हेल्थ इसका आंसर होगा। पाठ्यक्रम का समझने का माध्यम क्या है? इसके उद्देश्य को समझा जाए, इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुड़गांव जिले के पहली बार ग्रामीण ग्रामीण उत्थान बड़े पैमाने पर किसके द्वारा किया गया था? या फिर ब्रेन को द्वारा किया गया था। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? देखिए, मैंने यहाँ पर 1977 किया है, लेकिन इसका आंसर आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 क्वेश्चन है, श्रोताओं की प्रतिक्रिया को संचार प्रणाली में किस मॉडल में आवश्यक अंग माना है? तो देखिए, कुछ किसमें आवश्यक अंग माना है, तो इसका जो आंसर जाएगा लीगन्स मॉडल है। क्या मॉडल है? लीगन्स मॉडल है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जनता को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के स्वास्थ्य मंत्रालय दूरभाष द्वारा किया गया टोल फ्री नंबर क्या है? 1075 है, यानी 1075 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हुनर हाट स्कीम क्या है? हुनर हाट स्कीम इज द कंपोनेंट ऑफ विच प्रोग्राम। यहाँ पे जो आंसर जाएगा उस्ताद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक लोकप्रिय तकनीक जो डाटा एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो इसका जो आंसर होगा वाईफाई होगा। क्या होगा? वाईफाई आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एपीडायोस्कोप इज अ ओपेक प्रोजेक्टर। क्या होगा? एपीडायोस्कोप इज अ ओपेक प्रोजेक्टर, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है, अरस्तु का संचार का तत्व क्या होगा? यह हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फाइनल गोल ऑफ फीडबैक इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू। तो यहाँ पे इसका जो आंसर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? संप्रेषक की त्रुटियों को ज्ञात करना। वैसे मेरे अनुसार यहाँ पर डिटेक्ट द लिमिटेशन ऑफ द रिसीवर जानने की कोशिश करना, लेकिन मुझे आप बताइएगा इसका एग्जाम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ टेंडेंसी। यहाँ पे जो आंसर जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की माप नहीं करता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन मोड मीडियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राप्त प्रतिक्रियाओं संचार को संख्यात्मक एवं संकेतों में परिवर्तित करने का काम किया जाता है। देखिए, यहाँ पे ये अंग्रेजी देखिए, कैटेगराइज करना, कैटेगराइज शब्द दे दिया जाए तो क्लासिफिकेशन किया जाता है डाटा को। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें उत्तर प्राप्त सूचनाओं को सीमित सम वर्गों में प्रस्तुत किया जा सके, वर्गों में करने के लिए वर्गीकरण होता है। अब यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कैरीड आउट। यहाँ पे रिसर्च डिजाइन होगा, जिसमें पूरी एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं रिसर्च से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोशियोमेट्रिक वॉज डेवलप्ड बाई। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा JL मोरोनो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डाटा विश्लेषण का प्रकरण जिसका उद्देश्य यह जानना कि यह कैसे होगा, तो खोजपूर्ण विश्लेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है? तो यहाँ पर व्यवस्थित नमूना नहीं है। निश्चय मौलिक अभिलेख या प्रदर्शी द्वारा घटना का विवरण, यहाँ पे प्राथमिक स्रोत आएगा। क्या आएगा? प्राथमिक स्रोत आएगा। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। 37 का जठर रस में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन और पेप्सिन है। क्या नाम है? रेनिन और पेप्सिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हमें आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिया है, कोमल आटे से बना डोनेट ज़्यादा वसा अवशोषित करता है, जबकि दृढ़ आशित यानी जो कड़ा आटा साना जाता है और लूज आटा साना जाता है। यही बात कर रहा है कि कोमल आटे से बना डोनट ज़्यादा वसा अवशोषित करता है कि दृढ़ आटे से तैयार डोनट की अपेक्षा। देखिए जो कोमल आटा होता है वो ज़्यादा डोनेट करता है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसमें कह रहा है अत्यधिक तोड़ मरोड़ से आटे में निर्मित ग्लूटेन का अवशोषण कम करता है, अपेक्षा उस आटे की इसमें ग्लूटेन का निर्माण नहीं हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर, वैसे दोनों सही होना चाहिए, लेकिन आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 89 इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर एक खाद्य संरक्षण की तैयारी में ब्लांचिंग का उपयोग किया जाता है, और ब्लांचिंग में वर्डा के आच्छादन होता है, तब भोज्य पदार्थ का रंग उन्नत करने का काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर खाद्य संरक्षण की तैयारी में ब्लांचिंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आंसर जाना चाहिए सी। क्या है? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, प्रबंधन का सिद्धांत की संघ में शक्ति। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नेट में भी आता है। एस्पेरेट डिकॉप्स का मतलब होता है कि प्रबंधन के समय संघ में शक्ति होती है। 91 क्वेश्चन पे आते हैं। 91 क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो एंथोसायनिन से है। दूध में मौजूद प्रमुख कार्बोहाइड्रेट, कई बार मैंने चर्चा कर चुकी हूँ, लैक्टोज है। ये समय ओरल पूछते रहती है, सारे क्वेश्चन देखिए आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत जो है 100 ग्राम में होता है, कितना प्रोटीन होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा क्या होगा, यहाँ पर 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। परीक्षण की टमाटर सॉस के तैयार करने में प्रयोग होता है, उसे वो क्या प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रौढ़ पुरुष और महिला की ऊर्जा जो आवश्यकता होती है, संदर्भ पुरुष और संदर्भ महिला पर आधारित होता है, और इसमें प्रौढ़ावस्था के दौरान तत्वों की आवश्यकता है ऊर्जा के नष्ट किए हुए ऊतकों के प्रतिस्थापन के लिए, शारीरिक क्रियाओं के रखरखाव के लिए होती है। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय महिला के दृश्यमान अवसर के सेवन का सुझाव आईसीएमआर के द्वारा कितना गया? 30 ग्राम प्रतिदिन है। और यहाँ पर देखिए एटीपी वाला जो आंसर है वहाँ पर ए होना चाहिए, लेकिन आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये भी यहाँ पे स्तन और प्रसव कैंसर के जोखिमों से बचने के लिए जो होता है, यहाँ पर जोखिमों से बचने के लिए जौ में कौन सा फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? तो ए और बी, यानी टोकोफेराल्स और टोकोट्रियोन्स दोनों होते हैं। 100 ग्राम भोजन में उन किलो सामग्री के बढ़ते कदम लिखित खबरों को चुनाव करिए। तो इसका जो आंसर जाएगा यहाँ पर डी जाएगा। क्या आंसर होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 की कमी से हो एनीमिया रोग हो जाता है, और विटामिन B12 कमी से एनीमिया रोग तो होता है, लेकिन कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीसियस एनीमिया होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया, और जो चीज़ें हमारी गलती हुई थी आप उसको हमें बताइएगा, और इसके बाद जो चीज़ें गलती लगी होगी आप ज़रूर हमें शेयर करिएगा टेलीग्राम पर, और जो क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है उस क्वेश्चन का आंसर आप मिल जाएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहली वीडियो मेरी देख रहे हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको होम साइंस संबंधी सभी तरीके के ज्ञान दिए जाते हैं, और यहाँ से आपका सिलेक्शन होना निश्चित होता है। धन्यवाद।